प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार का तीसरा कार्यकाल मई 2025 में 1 साल पूरे करने जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 293 सीटें मिली, जिसमें बीजेपी के खाते में 240 सीटें आई, जो 2019 और 2014 के मुकाबले कम थी। विपक्ष ने दावा किया था कि इस बार सरकार बड़े फैसले नहीं ले पाएगी, लेकिन बीजेपी ने इस आलोचना को खारिज करते हुए एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर अपनी उपलब्धियां गिनवाई। बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की उपलब्धियों को दिखाया गया। वीडियो में बताया गया कि विपक्ष का कहना था कि ये कार्यकाल कमजोर होगा और गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन सरकार ने मजबूती से कदम उठाए। वीडियो में सरकार के कई बड़े फैसलों का जिक्र किया गया। चलिए एक बार आप वीडियो देखिए। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। वहीं अब आपको बताते हैं कि मोदी 3.0 में क्या क्या हुआ। बीजेपी ने वीडियो में कई अहम फैसलों का जिक्र किया, जो मोदी 3.0 की सफलता को दर्शाती है। नेशनल हेराल्ड केस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। चोकसी की गिरफ्तारी, पंजाब नेशनल बैंक की 13,000 करोड़ रुपए के लोन घोटाले में फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में पकड़ा गया। तहवूर राणा का प्रत्यार्पण, 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड तहवूर राणा को भारत लाया गया। जमीन घोटाला, रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पूछताछ की। वक्फ संशोधन बिल, संसद में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ। चुनाव जीत, दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव में शानदार सफलता हासिल की। वीडियो में ये भी दिखाया गया कि सरकार अब यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने की दिशा में काम कर रही है। ये कदम भविष्य में एक बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है, जो देश में एक समान कानून व्यवस्था लाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। वहीं अब सवाल ये है कि यूसीसी क्या है। आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता यानी एक देश और एक कानून। जिस देश में भी समान नागरिक संहिता लागू होती है, उस देश में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर अन्य सभी विषयों को लेकर भी जो भी कानून बनाए गए, वो सभी धर्म के नागरिकों को समान रूप से मान्य होते हैं। संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व का विस्तृत ब्यूरो है, जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। वहीं आपको बता दें, गोवा ऐसा पहला राज्य है जहां यूसीसी लागू हुआ। भारतीय संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही संसद ने कानून बनाकर गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार दिया था। वहीं गोवा के बाद उत्तराखंड में भी यूसीसी लागू हो गया। यूसीसी लागू होने के बाद शादी का पंजीकरण विवाह तिथि से 60 दिन के भीतर अनिवार्य होगा। 26 मार्च 2010 से लेकर अब तक हुए विवाह का पंजीकरण अगले 6 महीने में कराना होगा। तलाक या विवाह शून्यता के मामलों में संबंधित अदालत केस नंबर और अंतिम आदेश के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे। समान नागरिक संहिता में लिव इन रिलेशनशिप के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए। संहिता लागू होने से पहले स्थापित लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण 1 महीने के भीतर करना होगा, जबकि नए लिव इन रिलेशनशिप को इसके शुरू होने के 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना होगा।
यदि लिव इन के दौरान महिला गर्भवती हो जाती है तो रजिस्ट्रार को सूचित करना अनिवार्य होगा। यूसीसी के तहत अब वसीयत बनाने की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। नागरिक अब पोर्टल पर फॉर्म भरकर हस्तलिखित वसीयत अपलोड कर सकते हैं या फिर 3 मिनट की वीडियो में अपनी वसीयत को रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हैं। ये सुविधा उत्तराधिकार की प्रक्रिया को भी सरल और पारदर्शी बनाएगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला साल कई बड़े फैसलों, साहसिक कदमों और नए सुधारों का गवाह बना है। विपक्ष के तमाम सवालों के बीच सरकार ने अपनी स्थिरता और संकल्प से ये जता दिया कि ये गठबंधन मजबूरी का नहीं, मजबूती का नाम है। अब देखना ये होगा कि आने वाले सालों में ये रफ्तार बरकरार रहती है या और तेज होती है। फिलहाल सरकार ने ये संकेत दे दिया है कि मोदी 3.0 सिर्फ सत्ता का नहीं, बदलाव का अध्याय है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम और खबरें देखने के लिए देखते रहें भारत एक्सप्रेस।